और आज तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब 4-5 दिन पहले मैंने भी देखा कि हमारे गांव एक तो लड़की है सतपाल मोर, जो मेरा साथी है बचपन का, हर्षिता मोर इशार रहे हैं, और सचिन जो है राम कुमार जी का पोता, मैं घर पे भी गया था, परसों आया हुआ था। इन बच्चों ने हमारे पास गांव का नाम जो है पूरे विश्व में जना दिया, पूरे विश्व में, क्योंकि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, विश्व प्रतियोगिता थी, और उसमें दोनों बच्चों ने गोल्ड मेडल लिया है। तो पूरे विश्व में बास का नाम जना दिया। हालांकि हम छोटे छोटे थे जब बुढ़े कहा करते कि बास बनारस काशीपुरी जिसमें पन्ने 4, तो वाक्य में बास बनारस काशीपुरी है, और इन बच्चों ने इसका नाम दूर दूर तक पहुंचा दिया, हरियाणा का नाम, पूरे भारतवर्ष का नाम। और सबसे ज्यादा मेहनत बच्चों की तो है ही है, साथ में माँ बाप ने भी पहलवानी करनी पड़े। इनको भी बहुत बहुत बधाई कि आप सबने मेहनत की और गांव का नाम रोशन किया, और समाज में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में इन बच्चों की वजह से बाकी सब बच्चों में खेल के प्रति, तरक्की के प्रति जो है भावना जागृत होगी। इससे माहौल बनता है। अगर कोई बच्चा आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी परिवार का कोई बच्चा बनता है, तो उसके परिवार के अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले जितने हैं वो सारे जो देखते हैं इसने क्या कराया, कैसे कराया, हम भी ये करेंगे, यानी प्रेरणा मिलती है इससे। तो मैं बधाई देता हूं इनके माता पिता को, इनके दादा दादी को, और सभी गांव वालों की सपोर्ट के बिना तो कोई कुछ बन नहीं सकता। मैं दिल्ली विधायक बना हूं तो बांस वाले टूट के पड़े थे वहां आदर्श नगर में, दोनों बार 2015 में पहली बार बना, 2020 में 100-200 का टोल पहुंच जा करता वहां, और एक एक गली पे कब्जा कर रखा था कि कोई भी पूछे किसका है भाई, बांस का है, तो मेरे पास आती थी खबर। तो गांव वाले और परिवार वाले मिलके ही कामयाबी को चूमते हैं। तो सभी पूरे गांव को बधाई, बच्चों को बधाई, इनके पेरेंट्स को बधाई, और इनके कोच को बधाई। अजय जी कोच है जैसा बताया मुझे, जय भगवान जी, दोनों जो है बड़ी मेहनत की है, तो मैं बधाई देता हूं। हालांकि मैं परसों जो है घर पे आ गया था, लेकिन मैंने पता लगा, इन्होंने बताया कि भाई प्रोग्राम थोड़ा सा सम्मान का प्रोग्राम कर रखा है, तो बच्चे के सम्मान के लिए मेरे से रुका नहीं गया, क्योंकि मेरे गांव का बच्चा था, मेरे परिवार का बच्चा था, मेरा खुद का बच्चा था, इसलिए जो है आना पड़ा। आ गया मैं, और बाकी मौजूद लोग बैठे हैं, पूरे जो है विधायक रहे हैं, विधायिका रही हैं, धर्मपत्नी जो है श्री राज सिंह मोर जी, गांव के और क्षेत्र के काफी काम किए हैं, और कैप्टन साहब पूर्व वित्त मंत्री, बाकी बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद साथ रहे, और हमारा गांव, हमारे गांव के बच्चे लोग ऐसे ही तरक्की करते रहे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। मतलब एक गरीब परिवार, गरीब किसान का बच्चा कहां तक पहुंच गया, ये बहुत काबिल तारीफ है। आप सबको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद पवन शर्मा जी, आपने बिल्कुल अपने गांव के सभी साथियों को संबोधित किया, सम्मानित अतिथियों को, बेटे को। और समय का अभाव है, क्योंकि कैप्टन साहब ने कुछ अपने आगे भी प्रोग्राम है सीसर गांव में, वहां भी जाना है, क्योंकि फिर थोड़ा सा दिन छिपने के बाद हमारी परंपरा है, बैठ नहीं सकते। अब मैं इसी कड़ी में अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में शहीद भगत सिंह अकेडमी के जो हमारे कोच हैं आदरणीय अजय पहलवान जी आए, और
2 मिनट अपने भगवान रूपी दर्शक साथियों को इस बच्चे के कोच होने के नाते शुभ संदेश देंगे। और मैं 2010 में ये पौधा लगा था, आज शहीद भगत सिंह एकेडमी में बिल्कुल बच्चों की होड़ लगी हुई है। वर्ल्ड लेवल पर जिन्होंने मेडल इस हिंदुस्तान को देने का काम किया, मैं अनुरोध करूंगा अजय पहलवान मित्र प्रदीप, आइए सर। थोड़ी सी माफी चाहेंगे आदरणीय पवन जी शर्मा, विधायक आदर्श नगर दिल्ली गांव की तरफ से, कह लीजिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया अजय पहलवान। सबसे पहले गांव बास का मेरी तरफ से जो हमारे को यहाँ बुला करके इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद आप सबका, जो इतने सुबह के टाइम से इस प्रोग्राम के लिए जो मुंडाल में बैठे हुए थे और वहां से भी आपने पूरे काफिले के साथ सचिन का स्वागत में जो हजारों की संख्या में लोग वहां से चले थे और पूरे दिन के यहाँ पर बैठे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस गांव के बहुत ही सम्मानित और मेरे लिए भी बड़े सम्मानित हैं श्री राज सिंह जी मोर, और इस पूरे प्रदेश में इस हल्के को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम जिसने किया, कैप्टन अभिमन्यु जी पूर्व मंत्री, जो बहुत ही निष्ठा के साथ इस हल्के को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगे हुए थे, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हमारे एक बार मैसेज करने से ही सचिन के प्रोग्राम में वो पहुंच गए। और एडवोकेट सुशील भाई हैं, हमारे साथी हैं, मिलजुल के कई बार हमने इकट्ठे रहने का सौभाग्य मिला कई प्रोग्रामों में। बहन सोनिया दोहन जी और अकेडमी में मेरे साथी रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट जय भगवान लाठर जी, जिन्होंने मेरे साथ में लग के शुरुआत से ही उस एकेडमी को चलवाने में और शुरुआती दौर से जो हालात भी विपरीत थे उसमें भी कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने में सहयोग किया। और सचिन के पिताजी नरेश जी, रमेश कलावड़िया जी, सतपाल डिप्पी जी, नरेश जी, और ज्यादा मैं नाम नहीं जानता, सबका दोबारा से मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद। और अकेडमी की तरफ से सचिन को मैं 51,000 रुपये अकेडमी की तरफ से, और जितना ये काम ने मान सम्मान दिया ये सारा मैं सचिन पहलवान को ही देता हूँ। और जितना उस अकेडमी को चलवाने में सहयोग करने में कैप्टन अभिमन्यु जी ने सहयोग किया, 31 लाख रुपए तक का कैप्टन अभिमन्यु जी ने इस पिछली प्लान में अकेडमी का सहयोग करने का काम किया, तो हम ताऊ उम्र इनके आभारी रहेंगे, धन्यवाद। और राज सिंह मोर जी हरियाणा पुलिस के अंदर एसपी थे और मैं भी वहां पर पुलिस में नौकरी कर रहा था, तो कई बार हमारा अफसर होने के नाते हमारे को बहुत से काम करवाने होते थे इनसे, तो कभी भी इन्होंने गुस्सा नहीं दिखाया, कभी भी इन्होंने छुट्टी के लिए मना नहीं कराया, किसी भी प्रकार की इन्होंने हमें कठिनाई नहीं आने दी। उसमें
और इतने अच्छे स्वभाव के इंसान बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि कई बार देखते हैं छुट्टी के बाद ये भी मधुबन में जाते थे और हम भी जाते थे, तो कई बार बस में बैठे मिलते हैं हमें। तो मैं सोचता इतना बड़ा आदमी जिसको गाड़ी मिली हुई है, गनमैन मिला हुआ है, ड्राइवर मिला हुआ, सब कुछ मिला हुआ है, उसके बावजूद भी बस में सफर कर रहे हैं। तो इनका यही कारण होता है। मैं पूछता हूँ आप तो उसमें आशको थे, तो बोलते क्यों परेशान करा, वो भी घर पर छुट्टी में गए हुए हैं। तो एक छोटे से छोटे आदमी की भी इतनी कदर जो इनके अंदर थी वो काबिल तारीफ थी। ताड़ी बदाइन भाई मरिया। और ये सचिन पहलवान जो 7-8 साल पहले मेरे पास आ गया था, और जितने भी एकेडमी के बच्चे थे पहलवानी तो सभी अच्छे कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत के 1 साल में मुझे अंदाजा हो गया था कि ये कुछ बड़ा अच्छा करने वाला है। और ये तो अभी इसका ट्रेलर है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 या 2028 के अंदर इस गांव में ओलंपिक के मेडल का भी इस गांव को सौभाग्य प्राप्त होगा। और शहीद भगत सिंह अकेडमी मिर्जपुर को इस गांव ने इस पूरे प्रदेश की तरफ से सबसे ज्यादा बच्चे देने का कार्य किया है। 20 बच्चे इस गांव ने हमारे को दिए, जो एक गांव के 20-20 बच्चे बहुत ज्यादा है। तो ये शौक की बात है, नहीं तो एक अकेडमी को एक गांव से 20-20 बच्चों का मिलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये क्षेत्र इतना कुश्ती का नहीं है। सोनीपत, रोहतक, झज्जर उस साइड में ही उनके दादे परदादे, उनके पिताजी बच्चों के सब पहलवानी करते हैं। हर घर में एक पहलवान जरूर मिलेगा, चाहे वो अच्छा लेवल का हो चाहे कमजोर लेवल का हो। लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक उन गाँव की मुझे पास में भी नजर आती है। अब इस गांव से भी अच्छी प्रतिभाएं निकल सकती हैं। आप लोग थोड़ा सा और अपने बच्चों के ऊपर काम करें और उन्हें दूर नहीं जा सकते, कम से कम तो नजदीक आसपास में खेल के छोटे छोटे ग्राउंडों में उनको भेजने का काम करें, ताकि उनके अंदर भी कोई जिज्ञासा पैदा हो और वो भी सचिन की तरह वर्ल्ड चैंपियन बनकर के इस गांव के अंदर आए। और हर माता पिता का एक सपना है कि हमारा भी सीना फख्र से ऊंचा हो। और दूसरी बात, खेल नशे को रोकता है, खेल और काफी गलत चीजों से दूर रखता है। और खेल के अंदर जो दुनिया में मान सम्मान मिलता है वो किसी भी क्षेत्र में नहीं मिलता, क्योंकि ये सचिन पहलवान को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, नरेंद्र सिंह मोदी ने भी ट्वीट किया है सचिन मोर के लिए। ये बहुत बड़ी ऊंची बात है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, कैसे हमारे बच्चे इस देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं। और सचिन से अलावा भी इसके साथ में हमारी एकेडमी से एक बच्चा और गया था, मोहनगढ़ छापड़ा का, जिसका प्रोग्राम 7 तारीख को है। वो भी गोल्ड के लिए लड़ा हुआ था, सेमीफाइनल कुश्ती हार गया और जो है 1 नंबर से कुश्ती में पिछड़ने के कारण वो तीसरे नंबर पे ब्रॉन्ज मेडल उसने हासिल किया। उस बच्चे के लिए एक बार ताड़ी बजाओ। और एक बड़ी उपलब्धि फिलहाल बर्मिंघम जो इंग्लैंड के अंदर कॉमनवेल्थ गेम चले हुए हैं, जो देश का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, उसमें पूरे हिंदुस्तान से कुल 6 पहलवान हैं, 6 लड़की और 6 लड़के। और 6 के 6 लड़कियों में 6 पहलवान हरियाणा से ही हैं और लड़कियों में 5 हरियाणा से हैं। और उन 12 में से 2 पहलवान अपनी शहीद भगत सिंह अकेडमी मिर्जपुर से हैं, जो गोल्ड मेडल लेके आएंगे। उस लड़की की कुश्ती 5 तारीख को है और लड़के की कुश्ती 6 तारीख को है। आप देखना, उनकी कुश्ती 7 से 10 बजे तक चलेगी उनकी कुश्ती, और वो भी शाम को गोल्ड मेडल लेकर के देश को एक खुश होने का मौका देंगे। और उनका स्वागत भी हम सोच रहे हैं दिल्ली से लेकर के रोहतक मैम जीत और सीधे एकेडमी में हम लेके जाएंगे। तो उस दिन भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की कृपा करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना मान सम्मान देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अकेडमी के बारे में जो बात बताई है तो बिल्कुल कहने की जरूरत ही नहीं है। एक वट वृक्ष जो 2010 में आपने लगाया था 12 में, उसका ही परिणाम है। समय की व्यवस्था में बता रहा था, उस समय प्रोग्राम आती है। कैप्टन है अभिमन्यु जी, पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा प्रदेश। 2 घंटे मेरा फोन दे दे लगा दिया तो 10 मिनट पूरा तुम पकड़ ले 5 मिनट। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय राज सिंह जी को, रिटायर्ड एसपी हरियाणा पुलिस, इंडियन नेशनल लोक दल के वरिष्ठ नेता हरियाणा प्रदेश। बहुत ही आदर और मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, चाचे ताऊ, नौजवान साथियों, मेरी मातृ शक्ति और ला थोड़ी बाल दो मैं चक्कर पढ़ूंगा मैं। कलाकार साथियों, आप सभी जानते हैं बांस गांव के लाडले बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है और बांस गांव की लाडली बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है और गोल्ड मेडल जीत के वो यहाँ आए हैं। और बड़ौदा गांव से बेटी सरिता मोर ने भी गोल्ड मेडल जीता है, वो भी आपका अपना गांव है। और ये तीनों के तीनों स्पोर्ट्स प्लेयर साहिबान, ये सब के सब 2 महीने पहले बांस गांव की पुत्रवधू ने कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता था। ये सभी के सभी प्लेयर, इन प्लेयरों के गुरुओं को मैं सबसे पहले नमन करता हूं और सारे मेरे चाचे ताऊ नौजवान भाइयों को और बुजुर्गों को, मेरी मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, मैं नमन करता हूं। जैसे कवि ने कहा है, मात पिता तो जन्म देण के नहीं कर्मा के साथी, सतगुरु जान विचार बिना नहीं बनता कोई माती। तो ये सब मैं इनके गुरु जो हैं, इन गुरुओं को भी प्रणाम करता हूं और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं जिनका कैरियर अच्छा हो, उज्जवल हो भविष्य, और ये आने वाले एशियन गेम्स में और आने वाले ओलंपिक्स में मेडल लाए, हमारे गांव का नाम रोशन करें, हमारे पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें। इन्होंने इटली में इटली की राजधानी रोम में पूरे भारतवर्ष के तिरंगे का लहराया है। ये बहुत गौरव की बात है। आज पूरे बांस गांव के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और ये गौरवशाली दिन है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ और मैं इस समारोह में आने वाले जो जितने भी कोच साहिबान हैं उनको नमन करता हूँ, उनको राम राम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और जो कैप्टन अभिमन्यु जी आए हैं उनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बेटी सोनिया आई हैं, इनका धन्यवाद करता हूँ। एडवोकेट सुशील जी जो युवा सामाजिक नेता है रामबाग जिलों का, इनका स्वागत करते हैं हम सब के सब। और आने वाले मेहमानों से अगर भाई जैसे पवन शर्मा जी आए और हमारे बैठे हैं गुरु जयनारायण जी, सभी का मान सम्मान है। और मैं आखिर में यही कहता हूं कि ये चारों जो हमारे प्रतिभा हैं, सतीश जी बांस गांव का लाडला बेटा और बांस गांव की लाडली बेटी सरिता मोर जी और राधिका, इन सब के लिए जो हमारे गांव की पुत्रवधू है, सब के लिए मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो आने वाले ओलंपिक्स में, आने वाले एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लाए और हमारे गांव का नाम रोशन करें, हमारे पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करें, हमारे प्रांत का नाम रोशन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय राज सिंह जी मोर, रिटायर्ड एसपी हरियाणा पुलिस। अब मैं अनुरोध करूंगा
हमारे बीच में आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा प्रदेश, जिन्होंने इस हल्के के लिए दिन रात मेहनत करके, जैसे अजय भाई साहब ने बताया, 31 लाख रुपए की धनराशि को अकेडमी को देने का काम किया। विकास कार्य को आप देख रहे हैं, हमारे बीच में सराहिए भगवान रूपी दर्शक साथियों को, इस बेटे को शुभ दिन देंगे आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी, पूर्व वित्त मंत्री हरियाणा प्रदेश। हमारे अपने ये पूर्वजों के भाईचारे का गांव बास की इस पावन धरा पर आज हम सब के लिए बड़े गौरव का क्षण है कि हमारे गांव की मां की कोख से जना हुआ एक हमारी माटी का लाल, भाई नरेश जी के परिवार में जन्म लेने वाला सचिन पहलवान, वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में इटली के उस कुश्ती के अखाड़े में जाकर के जो वर्ल्ड चैंपियनशिप 17 साल से कम उम्र की है, उसके अंदर सोने का तमगा जीत करके आया। ऐसे भाई सचिन पहलवान जी को अपना मान सम्मान देने के लिए और इस खुशी के अवसर को मनाने के लिए आज हमारे बीच में विराजमान हमारे गांव के ही हमारे बड़े आदरणीय और हमेशा जिनका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद हम सबको मिलता रहा, ऐसे आदरणीय चौधरी राज सिंह मोर जी, रिटायर्ड एसपी साहब, हमारे सतरोल खाप के प्रधान कैप्टन सिंह मोर साहब, हमारे बहुत ही अजीज साथी, मेरे बहुत ही स्नेही और प्रिय भाई सुशील एडवोकेट जी उगाड़न से, हमारी बहुत ही मेहनत कर रही नवयुवती हमारे इलाके की बेटी बहन सोनिया दुहन जी, और ये सचिन जैसे नौजवान बालकों को अपने अखाड़े के अंदर जिन्होंने तैयार करने का काम किया और दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाने का काम किया। शहीद भगत सिंह एकेडमी के संचालक आदरणीय अजय पहलवान जी मिर्चपुर से, उनके साथी सहयोगी आदरणीय जय भगवान जी कोच साहब, उपस्थित मेरे मंडल के अध्यक्ष भाई आजाद शर्मा जी, और बहुत ही सम्मानित और आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति नौजवान साथियों और सभी कलाकार मंडली के मेरे बहुत ही आदरणीय कलाकार मित्रों और इस देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, आज वास्तव में ये भाई सचिन की जीत एक नया इतिहास रचने का काम कर रही, जो मुझे याद आता है कि हमारे इस इलाके में आज से 20 साल पुरानी बात है, मेरे गांव बास के कुछ बुजुर्ग मिलकर के और एक तत्कालीन सरकार में जो प्रमुख थे उनके पास जाकर के कुछ निवेदन किया, कुछ गांव के विकास की बात की। मेरे बुजुर्गों को याद होगा, उन्होंने कहा था कि बास में विकास करा के क्या करोगे, बास में कहो तो राज सिंह जी याद है, याद है, और आगे कहने की बात तो नहीं। मेरे गांव के, मेरे इस इलाके के बारे में ऐसी छवि बना दी गई थी, मेरे भाईचारे के बारे में ऐसी छवि बना दी गई थी कि लोग कहते थे कि यहां से तो गुजरना भी ठीक नहीं। और ऐसे में हमारे इस इलाके के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे सदाचारी लोग हुए, हमारा इलाका कभी भी कोई झूठ फरेब और दूसरे गलत काम करने में नहीं, हमारी छवि खराब करने की कोशिश जरूर की गई। आज मुझे छाती गर्व से फूलती है तो जब मेरे इलाके की पहचान किसी गलत काम से नहीं, जब मेरे इलाके की पहचान मेरे बेटे, मेरे भतीजे सचिन जैसे इटली के रोम के अंदर हमारा दुनिया में नाम ऊंचा करके आते हैं, हम छाती चौड़ी करके कह सकते हैं आज हमारे बेटे, हमारे भतीजे, हमारे बालक आज दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। और आज गर्व होता है दिल्ली से यहाँ
दिल्ली से लेकर के यहाँ तक स्वागत करते हुए नौजवान और ये जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये केवल बस तमाशा देखने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। एक एक बच्चे के सपनों के अंदर सचिन जैसा बनने का आज संकल्प उजागर हो रहा है। एक दिन हम भी ऐसे ही अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। एक दिन ऐसे ही मेरे गांव की धरती के ऊपर मेरे माँ बाप का मान सम्मान होगा, मेरे बुजुर्गों का नाम लिया जाएगा। ये बच्चों के मनों में वो संकल्प आज पैदा हो रहा, उसका बीज डल रहा। और मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि हमारे नौजवानों को हमको पढ़ाई में, लिखाई में, खेल के मैदान में, अनुशासन में उसमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे बड़ा दर्द और दुख और तकलीफ होती थी और मैं तो हमेशा खुल करके चर्चा किया करता था, मैंने कभी संकोच नहीं किया। कई बार मेरे से नाराज हो जाते थे कि तू मुंह पे कह देता है। मुझे इस बात की तकलीफ होती थी कि मेरे इलाके का कोई गलत काम करने वाला, उसका स्वागत करने के लिए कोई जेल से लेकर के गांव तक मोटरसाइकिल का काफिला चला दिया करते थे। मैं समझता था कि क्या हालत होगी मेरे बच्चों की, क्या हालत होगी मेरे नौजवानों के भविष्य की, कैसा नौजवान कैसी संस्कृतियां मना रहे हैं। लेकिन आज जब मुझे कल संदेश मिला अजय पहलवान जी का, भाई नरेश जी का भी फोन आया, जब मुझे एक संदेश मिला कि आज गांव में सम्मान कर रहे हैं, और इस बात को आप भी जानते हो और मैं भी महसूस करता हूं, दुनिया के रोम के कुश्ती के मैदान में इटली में भाई का जब गोल्ड मेडल गले में डाला गया, जनगण मन जब गाया गया, भारत का सीना गर्व से ऊंचा हुआ, मेरे भाई सचिन का सीना गर्व से ऊंचा हुआ। लेकिन अपने क्या करें, अकबरा सारी दुनिया में कुछ भी करा के आजा, असली मेरा तो जब पाटे जब गांव वाले मान ले। आज खुशी इस बात की है, मेरा गांव सारा राम बन करके आज अपने राम, अपने बेटे, आज अपने सचिन का स्वागत करने के लिए सारा गांव उमड़ा है। और जब गांव किसी का मान सम्मान कर देता है तो सचिन बेटा, इससे बड़ी कोई दूसरी इनाम नहीं मिल सकता। और ये आज सम्मान करने के लिए आपका और माता पिता का इसलिए भी आए हैं कि 17 साल की उम्र में आपने बहुत कुछ अर्जित किया है, लेकिन साथ में इतने लोगों की आशाओं का बोझ आपके सर पर है, इतने लोगों की उम्मीदें आज लगा दी आपने। अब ये जो आपकी जीत का सिलसिला है, ये इटली के रोम में रुकने वाला नहीं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब मेरा बेटा सचिन जब ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आएगा। और उस दिन अभिमन्यु को तुम एयरपोर्ट के ऊपर तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा पाओगे और तुम्हें बाहर से लेकर के आए। और अजय पहलवान जी ने बात कही कि शहीद भगत सिंह एकेडमी को अभिमन्यु ने 31 लाख रुपए दिए। अभिमन्यु ने नहीं दिया एक आना भी, अभिमन्यु ने कभी भी नहीं दिया। इनकी बात आधी सच है और आधी गलत है। आधी सच ये है कि इनको पैसा मिला है, लेकिन गलत ये है कि अभिमन्यु ने नहीं दिया। वो दिया है नानोद हल्के की जनता ने दिया है कि नानोद हल्के की जनता ने अभिमन्यु को इस लायक बनाया था कि हरियाणा के खजाने से आपके अकेडमी के लिए 31 लाख रुपए जो मिले थे, उस पर अभिमन्यु का मोहर का कोई नाम मेरा मुझे यश देने का कोई कारण नहीं है। वो सच में यश जाता है तो मेरे नानोद हल्के के बुजुर्गों को, मेरे माताओं बहनों को, मेरे कुटुंबे को, मेरे परिवार को वो यश जाता है, वो श्रेय जाता है। मैं तो आपको देना चाहता था, लेकिन मुझे तो सरकारी खजाने से मिली तनख्वाह भी वो गरीब बेटियों की शादी में दान दे दी। हाँ, ईद कुछ न कुछ 2-2.5 साल से फुर्सत मिली है, ईद कुछ कमाई तो भाई में लागूंगा, ईद मेरे से कुछ दूंगा तो मैं अपनी जेब से दूंगा। अजय जी, आपको तो हमें देना वो भी बढ़ता है, सतरों के जो बटे हुए हो, सतरों का हमारा आपको तो देना पड़ता है। आपको तो सदा देवांगे, बार बार देवांगे, हमारा हक है देने का। और आप जब कहोगे तब देंगे, क्योंकि इसलिए नहीं केवल बटेव के नाम का वो नेक नाता न्यारा,
इसलिए देंगे हमारे बच्चों को आप अच्छी दिशा दे करके उनको अच्छा पहलवान बनाने का काम आप कर रहे हैं। हम आपसे ऋणी हैं, आपके आभारी हैं। मैं भगवान जी कोच साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आदि नरेश जी और उनकी माता जी को मैं साधुवाद देता हूँ गांव की तरफ से कि आपने कितनी मेहनत करके, कितना आपने छाती पर पत्थर रख करके अपने बेटे को अखाड़े में छोड़ने की हिम्मत की होगी। अड़ोस पड़ोस में, भाई भतीजे में, परिवार में दबाव पड़े हो गया, छोरे को क्यों लगा दिया कुश्ती में, पढ़ाने लिखाने के में भर्ती हो जाएगा, ये दबाव भी आप पर आए होंगे। लेकिन आपने जो सपने लिए होंगे उन सपनों को आज साकार सचिन की मेहनत ने किया है, लेकिन वो सपने संकल्प आपके थे। आपको भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं नए बच्चों को ये आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि एक एक बच्चा मन में संकल्प ले कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा अच्छा करके दिखाऊंगा कि मेरा, मेरे परिवार का, मेरे गांव का, मेरे इलाके का नाम हम रोशन करें। यही आज के दिन की प्रेरणा का दिवस है। मैं अजय पहलवान जी को इतना निवेदन करता हुआ, आपने अकेडमी की तरफ से 51,000 रुपए दिए हैं, आप अपनी अकेडमी की तरफ से उसमें थोड़ा सा एक बूंद मैं भी जोड़ देता हूं, आप 1,02,000 रुपये कर दो, मैं उसमें आपकी तरफ से जोड़ता। और जो आदेश होगा, और कोई भाई सचिन जी आपके ओलंपिक के मेडल के रास्ते में कभी कोई दिक्कत आए तो सारे गांव तो सब साथ में हैं, आपका परिवार भी साथ में है, लेकिन हम भी आपके साथ में कभी कोई कमी आए, ये सपना अपना हमारा पूरा करना है। इस उम्मीद के साथ मैं, बेटी हर्षिता भी आज यहाँ पर नहीं है, गांव हमारे बास की बेटी है, उसको भी मैं बधाई देता हूँ और पूरे गांव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अपने गांव को संबोधित किया। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे गांव के साथियों से अजय संधू जी को भी सम्मानित करेंगे। अजय संधू, आइए संधू साहब।